Hello ji, Assalamualaikum. This side is the director of E-Rising Trainers, Shahzan Hussain Zafri. I hope you all will be doing well. मुझे ये बताइएगा आप सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? प्लीज़ मुझे एक बार दोबारा बता दें। सो हम इस डेमो सेशन को स्टार्ट करें। ओके, थैंक यू सो मच सुभाष बजाज श्रीचंद। ओके, दैट्स अ क्लियर नेम यार, बड़ी जबरदस्त। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है जी मिस्टर सैम, हम शुरू करते हैं। मेरा नाम शाहजान जाफरी है और मैं E-Rising ट्रेनर्स का फाउंडर हूँ। E-Rising ट्रेनर्स के फाउंडर के साथ साथ डायरेक्टर के साथ साथ मैं एक स्टूडेंट भी हूँ। और मैं एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस मैनेजमेंट में फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से मैं मास्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह अपना कंप्लीट कर चुका हूँ। अब मैं एक स्टेप और मूव फॉरवर्ड कर रहा हूँ खुद को, और मैं एमफिल के लिए मतलब लाइक के रेडी हूँ, और मैं एमफिल में एनरोल भी हूँ इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है, शायद आपको आवाज से लग भी रहा हो, तो मेरे साथ बने रहिएगा प्लीज। और मेरे कोई भी अगर स्लिप ऑफ टंग हो जाए तो उसके लिए माफी पहले से ही। अच्छा, E-Rising ट्रेनर्स का मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूं। मुझे ये बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन अब यकीनन विजिबल होगी, राइट? आप सबको ओके, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीन साइड कर लेता हूँ अपनी, दूसरी तरफ चल लेते हैं हम लोग। और अब आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी जिसपे आप लोगों के पास हमारा E-Rising ट्रेनर्स का इंस्टाग्राम ओपन होगा, राइट? तो यहाँ पे आप आके हमें मतलब जो भी हमारे पास जो चीजें हम ऑफर करते हैं वो आप देख सकते हैं। E-Rising ट्रेनर्स जो है वो फिजिकल के साथ साथ एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। फिजिकली हम अवेलेबल हैं फ्लैट E6/1 ग्राउंड फ्लोर रोज गार्डन ब्लॉक 13 गुलिस्तान और कराची में। आप हमें विजिट करना चाहें तो हमारी टाइमिंग है 10 AM से 7 PM फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। ओके, हम शुरू करते हैं अब डेमो सेशन को, क्योंकि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो कि मैंने आप लोगों को E-Rising ट्रेनर्स का और अपना दे दिया। बाकी जो इंट्रोडक्शन वगैरह जो कोर्स के जो फीचर्स हैं वो आपको मैम बताएंगी, और यहाँ से जो है वो मैम आए और कंटिन्यू करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे हैं? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह के करम आपकी दुआएं, बड़े अरसे बाद आपकी ज़ियारत नसीब हुई। बस आपका दिन अच्छा गुजरेगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है मैम, आप स्टूडेंट्स पहले मुझे ये बताएं कि आपको मैम की वॉइस और मैम की स्क्रीन तो अभी शेयर नहीं की, खैर मैम का कैमरा, ये सारी चीजें विजिबल है? ओके, शुरू करें। कोई ग्लिच किसी के पास तो नहीं है? सलमान करीम, मैं जरूर अपना कैमरा टर्न ऑन कर लेता अगर अगर मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक होती तो। मैंने इस वक्त मैंने मास्क पहना हुआ है और जो है वो मेरे गले की हालत आपके सामने है, थोड़ी सी खराब है, नासाज है। ठीक है, आप मैम कंटिन्यू कर सकते हैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन। मुझे बता दीजिएगा स्क्रीन सबको विजिबल है कि नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? जी जी बिल्कुल विजिबल है, आपका कैमरा टूट गया बस। कैमरा क्या हुआ? हाँ आपका कैमरा, मतलब वो कैमरा शायद ऑफ हो गया, मैं एक सेकंड में देख लेता हूँ, शायद वो मेरी तरफ से होगा। मेरे पास तो शो हो रहा है। वो मेरी तरफ से होगा शायद, जस्ट अ सेकंड प्लीज। ओके, हाँ ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आप शो होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम सिद्धा किस्सा बतूल है, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर नमल से अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की है। इसके साथ साथ मेरा तकरीबन 4 साल की एक्सपीरियंस है UI डिज़ाइनिंग के अंदर, जहाँ पे मैंने डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम किया हुआ है। जहाँ पे मैंने डिफरेंट एप्लीकेशंस पे काम किया हुआ है, ठीक है। ठीक है, इसके साथ साथ मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स पे भी काम किया हुआ, जस्ट लाइक द स्क्रीन्स ऑफ द कॉफी मशीन्स एंड मच मोर। राइट नाउ मैं कैनेडियन फर्म में एज अ प्रोडक्ट डिजाइनर काम कर रही हूँ लास्ट 2 ईयर से। अगर आप मेरी सर्टिफिकेशंस की बात करते हैं तो आई एम सर्टिफाइड गूगल UX डिजाइनर। मैंने डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स विन किए हुए हैं, लाइक नेस्कॉन, जिंदगी प्राइज, स्पेशल एंटरप्रेन्योरशिप कॉम्पिटिशन एंड मच मोर। प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो मैंने 100+ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है जो रिलेटेड है फैशन इंडस्ट्री से, टेक इंडस्ट्री से, फिर टेक इंडस्ट्री से और ई-कॉमर्स इंडस्ट्री से। क्लाइंट्स की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे हैं, UK, कनाडा, नाइजीरिया, स्पेन, जर्मनी। सो दिस वाज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हियर इज माय पोर्टफोलियो एज वेल। सो इफ एनीवन वांट टू व्यू दैट दे कैन। इवन यहाँ पे मैंने लिंक भी डाला हुआ है कि अगर आप लोग बाद में देखना चाहो तो आप लोग बाद में भी देख सकते हो। सो
अगर आप लोग घर बैठे बैठे डॉलर्स में अर्न करना चाहते हो, लाइक स्टार्टिंग 500 से $600 पर मंथ पे, तो दिस कोर्स इज एब्सोल्युटली फॉर यू गाइस, ठीक है। अब इस कोर्स में क्या है, किस तरह की है, उसको थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ्स की है, ठीक है, जहाँ पे आपको बिगनर से प्रोफेशनल लेवल पे ट्रेन किया जाएगा, ठीक है, कि किसी को कुछ आता है तो भी वो उस कोर्स से लेकर जाएगा, और किसी को कुछ नहीं आता तो भी उस कोर्स से कुछ लेकर जाएगा, ठीक है। इसमें हम सिर्फ यूआई पे फोकस नहीं करेंगे, प्रॉपर यूआई यूएक्स बोथ पे फोकस करेंगे। यू कैन से दैट द 60% यूएक्स पे है और 40% यूआई पे है। यूएक्स से फोकस करने का ज्यादा इसीलिए है क्योंकि मार्केट में जो ज्यादातर जॉब्स है वो यूएक्स की है एज कम्पेयर टू यूआई। अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आती है तो बस आप लोग, इट्स गुड फॉर यू, ठीक है। फिर बाकी अगर हम इसमें चीज़ें डिस्कस करें तो प्रॉपर हम देखेंगे क्या मेथड होता है, क्या फ्लो होता है एक डिज़ाइनर को बनाने का, ठीक है। बिकॉज हमारा मोटिव यही है कि हम आप लोग के एंड पे इस तरह का बना के भेजें कि आप लोग डायरेक्ट मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स उठा के उस पर आप लोग काम करना शुरू कर देते हो। तो आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, किस तरह करोगे, कौन कौन सी चीज़ें करोगे, किस इंटरफेसेस पे काम करोगे, ठीक है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा बहुत। आगे जाने से पहले सिंपल से क्वेश्चन है जो पूछना सबसे बहुत ज़रूरी है कि यूआई यूएक्स है क्या, ठीक है। बहुत को शायद पता भी हो क्या है और कुछ को नहीं भी पता होगा, ठीक है। सिंपल सी बात करते हैं, यूआई वो चीज़ होती है जिसको आप देख सकते हो, ठीक है, और यूएक्स वो होती है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप फील कर सकते हो। वो जिस तरह हमने वो डेफिनेशंस पढ़ी थी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की, ठीक है, कि जो जिसको आप टच कर सकते हो अच्छा हार्डवेयर, जिसको फील कर सकते हो वो सॉफ्टवेयर, तकरीबन वही चीज़ है। बट इसमें होता क्या है, ये सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ। एक चेयर है, ठीक है, चेयर का डिजाइन कैसा है, चेयर पे काम कैसा हुआ है, चेयर पे मटेरियल कौन सा यूज हुआ है, ठीक है, इट्स अ यूआई, ठीक है, कि वो दिखने में कैसी लग रही है। और यूएक्स है कि आप उस पर जब बैठे हो आपको कंफर्टेबल है, वो चेयर आपके लिए छोटी तो नहीं पड़ रही, ठीक है, मतलब वो चेयर आपने बनाई एडल्ट के लिए लेकिन उसका साइज जो है वो आप लोगों ने बच्चों के लिए रख दिया है। सो इट्स अ यूएक्स कि आपको उस पर बैठ के फील कैसा हो रहा है। इसी तरह आप ऐप्स के लिहाज से हम बात करते हैं, ठीक है। मे बी आप सबने फूड पांडा यूज किया हो, फूड पांडा नहीं व्हाट्सएप यूज किया होगा, ठीक है, व्हाट्सएप सबके पास होगा, ठीक है, इसलिए व्हाट्सएप एग्जांपल दे रही हूँ। तो व्हाट्सएप को आप देख कैसे रहे हो, उसकी टाइपोग्राफी क्या है, उसके कलर्स क्या है, ठीक है, वो सारा आपका यूआई आ जाता है, ठीक है। लेकिन अब जिस तरह कि आपने देखा होगा 3 बटन टॉप पे है तो वो टॉप पे क्यों है, ठीक है, चैट में न्यू का मैसेज है तो वो नीचे क्यों है, ठीक है। अगर आपके पास जो है वो कोई कंपोज मैसेज करना है या ये जो सारी चीजें ये नीचे क्यों है, क्यों, इट्स अ यूएक्स कि आपके मोबाइल का थंब के इंप्रेशन जो है वो बॉटम पे होता है तो यूजर के लिए फ्लो इजी हो, तो दिस इज लाइक के वो यूएक्स हो गया। एक और एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, इट्स अ केचअप बॉटल, ठीक है। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा केचअप बॉटल वो शीशे के जार्स में आती थी, ठीक है, वो बड़े प्यारे प्यारे से जार्स होते थे शीशे के, वो बॉटल्स ही सब उसको प्रेफर करते थे। लेकिन आपने देखा होगा विद टाइम बाय टाइम वो चीज खत्म होके हमारे पास वो प्लास्टिक के बॉटल्स आ गई, या वो जो बड़े से वो प्लास्टिक के बॉक्स कह लें या साशे कह लें जिसमें से निकलता है वो ढक्कन लगा हुआ, ठीक है, वो आ गया। अब उनको आने की वजह क्या थी, यूआई तो ना, वो यूआई तो उसका मतलब कि डिजाइन जो था उस बॉटल का वो तो बहुत प्यारा था, ठीक है, जो कांच की बॉटल्स थी, लेकिन उसमें एक मैस क्रिएट होता था। जब भी कोई उसमें केचप निकालता था ना तो केचप फैल जाता था। और ऑफ कोर्स हम लोग पाकिस्तान से तो मैं डांटे भी बहुत पड़ती थी हमारे अम्मा बाबा से कि भाई ये गिरा क्या दिया है, ठीक है। तो इन चीजों को देखते 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 इन लोगों ने एवोल्यूशन की, तो वो फिर प्लास्टिक की बॉटल्स लेके केचप को यू प्रेस किया और आपका केचप निकल आया, कोई मेस नहीं, जितना चाहिए उतना आ गया, ठीक है। तो मार्केट में भी यही चीज है कि आपने सिर्फ यूआई पे फोकस नहीं करना, यूएक्स पे भी फोकस करना है। अब बात करते हैं व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। कोई भी चीज ऐसे तो मार्केट में आती नहीं है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो तो ये आती है, ठीक है, कि स्टार्टिंग में हम कहते थे एआई भी क्यों आ गया, विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम पता चला हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो इसी तरह यूआई यूएक्स की भी कुछ इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फर्स्ट इंप्रेशन हमेशा मैटर करता है इंसान का, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत से लोग हैं, अगर मैं ऐसे ही उठ के आ जाती, ठीक है, मेरे बाल बिखरे होते हैं, ठीक है, मेरे मेकअप यहाँ से यहाँ गया होता, ठीक है, मेरा आईलाइनर बहुत खराब लगा होता, तो आपको अच्छा इंप्रेशन जाता नहीं, आप लोग को बहुत बुरा इंप्रेशन जाता कि मैम हमसे हमें पढ़ाने आ रही हैं और वो इतनी बुरी तरीके से बैठी हुई हैं। सो लाइक ये फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। इसी तरह क्लाइंट्स का भी होता है। आप हमेशा अपने प्रोडक्ट को दिखाने के लिए वेबसाइट तो बनाओगे बनाओगे मार्केट में आने के लिए। हर एप्लीकेशन का या कोई भी स्टार्टअप है, कोई भी बिजनेस है, उनकी वेब एप्लीकेशन आपको लाजमी मिलेगी, ठीक है, मतलब यू कैन से दैट द लैंडिंग पेज, ठीक है, आपको लाजमी मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो आपकी रेपुटेशन है, वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है। जितनी भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं वो अपना सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो बनाती हैं, वो किस तरह होता है अपना लैंडिंग पेज। क्यों? क्योंकि अगर किसी क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट देना होगा वो देखेगा ओ इनकी वेबसाइट तो कितनी अच्छी है कि मेरा भी बहुत अच्छा बना के दे सकते हैं, इसकी वेबसाइट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब वो आपको हायर करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट ही ब्रोकन है, बहुत फजूल सी बनी हुई है, उसका लेआउट ही फारिग है, तो क्या कोई आपके
एप्लीकेशन पे आएगा? नहीं। आपके क्लाइंट्स होंगे वो आपकी एप्लीकेशन पे काम नहीं करेंगे, चाहे जितनी भी आपकी उस पे एफर्ट्स लगी हो, एसईओ, वो देखेंगे काम तो उस पे है ही नहीं, तो वो हमारा काम भी नहीं करेंगे। सो योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑलवेज मैटर। सेकेंड, अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे यूजर स्टे करे, तो उसके लिए यूआई यूएक्स डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूआई डिजाइनर देखते हैं कि जो फ्लो है एप्लीकेशन का वो स्मूथ हो, कि यूजर जो है वो आपकी ऐप को यूज कर सके, वो एक पेज से दूसरे पेज पे इजिली जा सके। इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूआई यूएक्स करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो भी पर्सन है या जो भी बंदा एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, वो एप्लीकेशन को इजीली यूज कर सके, ना कि थोड़ा डिफिकल्टी में उसको यूज करे, ठीक है। तो इससे ऑफ कोर्स आपके पेज पे स्टे करेंगे, तो ऑफ कोर्स आप डॉलर्स भी अर्न करोगे। फिर अब यूएक्स डिजाइनर को हायर करने का सबसे बड़ा रीजन जो है, जो मार्केट में है कि आज यूएक्स डिजाइनर्स हाईएस्ट पेड जॉब में से है, वो क्यों है? क्योंकि आपकी अगर प्रोडक्ट बाद में जाके फेल हो जाए, उसको आपको दोबारा से सेट करना पड़े, ठीक है। पहले तो आपकी सर्वर्स कॉस्ट आ जाएंगी, आपको डेवलपर्स को दोबारा पे करना पड़ेगा, क्यूए को दोबारा पे करना पड़ेगा, मार्केटिंग टीम को दोबारा पे करना पड़ेगा। सो मे बी जो बजट है वो आपको शायद 2 लाख का, वो आपको 4 लाख पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यूआई डिजाइनर स्टार्टिंग से मेंटेन करते हैं कि हमने प्रोडक्ट ऐसा ही बनाना है जो आगे जाके यूजर्स को बेनिफिट दे। इश्यूज जो है वो स्टार्ट पे टैकल होते हैं इंस्टेड ऑफ द एंड, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका लॉस बहुत हद तक कम हो जाता है। ऐसा है कि समटाइम हमारे पास पॉपअप हो जाते हैं इश्यूज, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, बट बहुत रेयर केसेस में होते हैं, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जाम्पल पहले 100 हमारे पास एरर आने के चांसेस, तो शायद अब 10 आ रहे होंगे या 5 आ रहे होंगे, तो यहाँ से आप लोग अपनी कंपनी का लॉस बचाते हो। फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, कि जितनी भी आजकल बड़ी कंपनीज है ना, वो डिजाइन में बहुत इन्वेस्ट करती हैं। चाहे वो आपके पास एप्पल हो, चाहे वो आपके पास मेटा हो, चाहे वो आपके पास गूगल हो, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, आपने देखा होगा वहां पे डिजाइनर्स की प्रॉपर जगह है। क्यों? क्योंकि डिजाइनर्स की ही मार्केट में आजकल वैल्यू है, ठीक है। और एआई के दौर में तो डिजाइनर्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब आपके यूआई अच्छा होगा एप्लीकेशन का, तो फिर आपका जो वर्क फ्लो है एप्लीकेशन का वो प्रॉपर्ली अच्छा होता जाएगा। और जब आपका वर्क फ्लो एप्लीकेशन का अच्छा है, तो जाहिर सी बात है आपकी टीम के पूरे थ्रू वो चीज बहुत स्मूथली चलेगी। एक मिनट दीजिएगा मैम, एक मिनट दीजिएगा। स्टूडेंट्स मुझे ये बताएं कि जो मैम ने आपको ये बातें कही हैं, जो बताया है कि यूआई यूएक्स एक्चुअली होता क्या है और किस तरह वर्क करता है, ये आप सबको समझ में आया है या आप सबके सर के ऊपर से गया? सर से ऊपर से गया। ओके, सर के ऊपर से गया, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। जब अभी डेमो की रिकॉर्डिंग जब आप देखेंगे तो दोबारा इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कोशिश समझ में आया सर। ओके ओके ओके, कोशिश एक और कोशिश करें प्लीज कि अपने माइक्स को म्यूटेड रखें और जो चैट बॉक्स है ना उस पे करें, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहे होते हैं ना, तो वो पंखों की आवाज, ये वो। मेरी बैकग्राउंड से कोई आवाज आ रही है आपको, किसी को भी? नहीं, कोई आवाज नहीं आ रही बैकग्राउंड से। थैंक यू, चलें ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकती हैं आगे। एक दफा मैं दोबारा बता देती हूँ यूआई क्या होता है, ताकि थोड़ा बहुत पता हो आपको कोर्स का होता क्या है, ठीक है। ये इंटरफेस सामने दिख रहा है, ठीक है। ये स्लाइड का कलर क्या है, कौन सी फॉन्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। ये आपके पास यूआई हो गया, ठीक है, कि क्या चीज आपको दिख रही है, ठीक है। कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, या फिर इसको छोड़े, ये देख ले, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज हुई हुई है, कौन कौन से आप लोगों ने आइकन्स यूज किए हैं, वो रियल वर्ल्ड से मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये सारी चीजें यूआई है, कि क्या आपको सामने दिख रहा है। अब मैं इसको यूज कैसे कर पा रही हूँ, कि मैं स्लाइड को फुल व्यू में कर पा रही हूँ, ठीक है, मैं स्लाइड्स को आगे पीछे कर पा रही हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसमें कुछ एडिट कर पा रही हूँ, तो इट्स अ यूएक्स, कि उसकी फंक्शनैलिटी में मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इट्स अ बैड यूएक्स, अगर मुझसे अच्छे से यूज हो रहा है सो इट्स अ गुड यूएक्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा प्रॉपर लाइव एग्जांपल के साथ, ठीक है। अच्छा, फिर अब बात करते हैं हम मंथ्स की, ठीक है। हमारा बेसिकली 4 मंथ्स का कोर्स होगा, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ पे तो हम बेसिक फंडामेंटल्स को ही कवर करेंगे कि रियल वर्ल्ड में यूआई यूएक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, कुछ प्रीवियस हिस्ट्रीज देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास लैग आया है, जहाँ से हमें यूआई यूएक्स की इन्वॉल्वमेंट का हुआ कि भाई इसको यूज करना चाहिए, ठीक है। कि कंपनीज जो पहले यूआई यूएक्स को यूज नहीं करती थी, वही कंपनी यूज करती हैं। तकरीबन आप लोग के 60% जॉब्स हैं वो यूआई यूएक्स की हैं मार्केट में, ठीक है। आपके पास जो टॉप की टेक कंपनीज हैं, ठीक है, आपके पास जो टॉप के कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल लाइक यूके, कनाडा, यूएसए, ये सारी आपके पास डिजाइन में अच्छा खासा इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से, क्योंकि इनको फंडामेंटल्स पता है कि ये जरूरी क्यों है, ठीक है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि चीज जरूरी क्यों है, आपको उसका यूज समझ आ जाता है, ठीक है। फिर कुछ हम मिथ्स को देखेंगे कि क्या मिथ्स बताते हैं यूआई यूएक्स के, ठीक है। और कुछ एथिक्स भी देखेंगे, हर चीज से बना नहीं देते, ऐसे चिपका नहीं देते, ठीक है। हर चीज के कुछ एथिक्स होते हैं, ठीक है। इवन हमारे पास क्लास में बैठने के कुछ एथिक्स होते हैं, घर में बात करने के कुछ एथिक्स होते हैं, इसी तरह यूआई यूएक्स को भी करने के कुछ एथिक्स होते हैं। तो हम इसको डिस्कस करेंगे
फर्स्ट वीक के अंदर। फिर सेकेंड वीक में हम उसके प्रिंसिपल्स को देखेंगे। जब तक आपको प्रिंसिपल समझ नहीं आएंगे आप यूआई यूएक्स पे काम नहीं कर सकते। डिजाइन हर कोई कर सकता है पर प्रॉब्लम बहुत लिमिटेड लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को प्रिंसिपल्स को देखना होगा कि क्या प्रिंसिपल्स हैं यूआई यूएक्स के, ठीक है, क्या चीज़ हमें इम्प्लीमेंट करनी है, क्या नहीं करनी, क्या यूजर को हमें इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी को डिस्कस करेंगे कि एक यूजर किस तरह सोचते हैं, क्योंकि आप लोग जब एक डिजाइनर बनोगे ना, आप लोगों ने अपने लिहाज से नहीं सोचना कि डिजाइन किस तरह बनेगा, ठीक है। आप लोगों ने देखना है कि यूजर को क्या आसानी रहेगी, ठीक है। मे बी रेड कलर पसंद है बट आप एप्लीकेशंस पे रेड कलर यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने वो सारी चीजें स्टार्ट में पढ़ोगे, क्योंकि आपका फर्स्ट यही है कि अपने यूजर को समझना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे डिजाइन पैटर्न्स की तरफ, फिर किस तरह यूजर बिहेव करता है एप्लीकेशन को यूज करते हुए, उसको यूज करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग रिसर्च की तरफ जाएंगे, कौन सी रिसर्च कब करनी है। फिर थर्ड वीक पे हम आते हैं। थर्ड वीक पे हम यहाँ से आप कह सकते हो कि आप लोग फिग्मा पे आ जाओगे, ठीक है, बट नॉट प्रॉपरली। सिर्फ यहाँ पे आप इन चीजों को फोकस करोगे कि पर्सोना कैसे बनाते हो। पर्सोना इज जस्ट लाइक द फ्रिक्शनल कलेक्टर, ठीक है, जिसको आप इमेजिन करते हो कि इस टाइप का कुछ बंदा होगा जो हमारी एप्लीकेशन पे आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉप पे हो, ठीक है, और आपकी शॉप है कपड़ों की। आप क्या इमेजिन करोगे, किसी की शादी है या कोई पार्टी आ रही है, ठीक है, या कुछ है तो लोग कपड़े लेने आएंगे, ठीक है। नहीं इमेजिन करोगे, एक सिनेरियो बनाओगे कि भाई कपड़े लेने कब आएंगे वो, ठीक है। तो हमारे पास पर्सोना भी वही चीज है, यू कैन से दैट। और पर्सोना फ्रिक्शनल कैरेक्टर होता है, वो एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट लाइक टॉम एंड जेरी एग्जिस्ट नहीं करते, दे आर फ्रिक्शनल कैरेक्टर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम पेन पॉइंट्स देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जिसको हम लोग को सोल्यूशंस प्रोवाइड करना होता है, कैसे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉब्लम के स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। कुछ 5 वर्ड्स होते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, क्या इफेक्ट हो रहा है, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा, ठीक है। वो पूरे चार्ट बनाते हो आप, ठीक है। फिर इसके बाद हम जो है डॉक्यूमेंटेशन से करेंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं बताती हूँ, आप लोग मे भी जा रहे हो फ्रीलांसिंग के साइट पे, ठीक है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स बनाओगे, आप उससे अपने क्लाइंट से साइन कराओगे कि आप यही चीज चाह रहे हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं चाह रहे। क्योंकि अगर बाद में वो क्लेम करते कि मैंने ये चीज नहीं करी, तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा फॉर द प्रूफ पर्पस। और आपको पता हो कि क्या चीज करनी है टैकल करने के लिए इन द स्टार्ट, आपको उसकी डॉक्यूमेंटेशन बनानी होगी। उसके बाद फिर आपके पास आता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, ठीक है, कि कौन सी चीज कैसे ऑर्गेनाइज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब आपके पास होम पेज है, ठीक है, होम पेज पे क्या क्या चीज आनी चाहिए, ठीक है। या फिर फॉर एग्जाम्पल ये स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड है मेरी इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर से रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो उससे रिलेटेड चीज आप कैटेगराइज करते रहते हो, ठीक है। सिंपल वर्ड में मैं बात करती हूँ, वो ताश के पत्ते आप लोगों ने खेले होंगे, ठीक है। ताश के पत्तों को आप ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, कि पहले A1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, ठीक है। या फिर अगर मैं कहूँ कैटेगरीज बनानी हो तो आप कैटेगरीज बनाओगे कि अच्छा ये हार्ट कितने हैं तो ये इधर आ जाएंगे, मेरे पास ये डायमंड कितने हैं तो ये इधर आ जाएंगे, ठीक है। वो सारी चीजें जो हैं अब उस पर देखोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर पे आती है कि इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, ठीक है। सॉर्टिंग वगैरह को देखेंगे कि किस तरह कार्ड सॉर्टिंग जो है वो आपके पास जो है वो इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने देखना है यूजर फ्लो, कि किस तरह यूजर आपके एप्लीकेशन को यूज करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हो, आपके माइंड में कोई फ्लो होगा तो आप करोगे ना। ऐसे तो नहीं कि आपने व्हाट्सएप खोला, ओ आई डोंट नो अब कहाँ जाना है, मैं इसको भी देखूं इसको भी देखूं, पता है मैसेज का क्या है, खोलना है व्हाट्सएप, किसी भी चैट को सर्च करना है, बस उसको मैसेज ड्रॉप कर देना है, ठीक है। आपको फ्लो पता है। जब फ्लो पता होगा और आपको पता होगा यूजर किस फ्लो से कंफर्टेबल है, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। फिर हमारे पास आ जाता है कि साइट मैप क्रिएशंस वगैरह की किस तरह की आपने यूएक्स वगैरह को फोकस करना है, ठीक है। और आप लोग की कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस होती है फ्लो के लिहाज से, हम उसको भी डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद हम आते हैं वीक सेकेंड मंथ पे, जिसका फर्स्ट वीक हमारे पास होगा वायर फ्रेमिंग पे, ठीक है। वायर फ्रेमिंग इज जस्ट लाइक स्केलेटन, ठीक है, एक इंसान का ढांचा है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, अंदर हड्डियां होती हैं, हड्डियों के ऊपर गोश्त आता है, गोश्त के ऊपर मे बी सम पर्सन्स हैव फैट, वो आएगा और उसके ऊपर स्किन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास वायर फ्रेमिंग में भी होता है, यूआई यूएक्स में भी होता है, लेयर्स पर लेयर्स वर्क करता रहता है। जो फर्स्ट लेयर होती है वो वायर फ्रेम होता है, सिर्फ ढांचा होता है कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, अभी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन यूजर जिसको थोड़ा बहुत पता होता है यूआई यूएक्स क्या है, उसको समझ आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे ये हीरो सेक्शन है, अच्छा यहाँ पे कोई इमेज आएगी और ये होगा, ठीक है। सो यू कैन से दैट स्केलेटन, ठीक है। फिर उसके बाद आप थोड़ा मीडियम 5 पे यूज करते हो, ठीक है। मीडियम 5 में भी वही चीजें होती है, बस आपकी लाइनों की जगह आपका टेक्स्ट आ जाता है, ठीक है, स्केलेटन ही आता है।
उसके उसके बाद आपके पास आता है कि आपने उसको वैलिडेट करना है इन द स्टार्ट, मतलब यहीं पे ही आप टेस्ट करोगे, यहीं पे ही आप क्लाइंट को इन्वॉल्व करोगे ताकि आपको सोल्यूशन समझ आ जाए कि क्या क्या प्रॉब्लम है और आपने यहीं पे सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अगर उसकी प्रॉब्लम यहाँ पे टैकल हो रही होगी तो वो आगे जाके बहुत स्मूथली हो जाएगा। कोई चीज वो चाह रहा है कि नहीं इंप्लीमेंट हो या कोई चीज इंप्लीमेंट हो तो यहीं पे एड ऑन हो जाएगी। इसके बाद एड ऑन करना एक बहुत हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने प्रॉपर इसकी आइट्रेशंस करनी है सब तक जब तक आप लोग को एक प्रॉपर आपके पास आ नहीं जाता कि आपके पास यू कैन से दैट ड्राफ्ट्स बनते रहते हैं। जब ड्राइंग करते हैं ये ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, ड्राइंग अच्छी नहीं है, फिर एक परफेक्ट आती है। जब तक वो परफेक्ट नहीं होगी तब तक आप ये प्रोसेस करते रहोगे। वाई फ्रेम बनाए, टेस्ट कराए, वाई फ्रेम बनाए, टेस्ट कराए, वाई फ्रेम बनाए, टेस्ट कराए, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों ने जो है बात करनी है कलर साइकोलॉजी के ऊपर, ठीक है। कौन से कलर कब यूज करने हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप रेड यूज कर रहे हो, रेड के साथ पिंक यूज कर लो, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। कुछ मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई हो जिसको ये कॉम्बिनेशन पसंद है, बट इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपको कॉम्बिनेशन को देखना होगा। कौन सी टाइपोग्राफी कब यूज करनी है, हर फॉन्ट हर एप्लीकेशन के लिए नहीं होता, हर साइज हर एप्लीकेशन के लिए नहीं होता, ठीक है। वो आपको देखना होगा किस एप्लीकेशन पे कौन सा यूज करना है, ठीक है। स्पेसिंग देखेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोगों ने मोबाइल एप्लीकेशंस बनानी है, लैंडिंग पेजेस बनाने हैं, वेब एप्लीकेशंस बनानी है। मे बी आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट्स पे काम करें, जस्ट लाइक द कॉफी मशीन, या फिर कोई ऐसे हार्डवेयर के डिवाइसेस पे यूआई जो होता है, ठीक है, उस पर काम करें। तो वहां पे आपके लिए स्पेसिंग, सिस्टम स्पेसिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। फिर लेआउट आ जाता है कि कौन सी चीज कहाँ प्लेस करनी है, वो देखेंगे, ठीक है। कंट्रास्ट को देखेंगे किस तरह हम लोगों ने कंट्रास्ट करना है, गर्ल्स आर गुड इन दैट, ठीक है। बट आपने कंट्रास्ट ऐसा करना है कि वो रीडेबल हो। और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कौन सी यूआई मिस्टेक्स होती हैं जो डेवलपर्स यूजली करते रहते हैं। फिर फाइनली मेरे सबसे फेवरेट पार्ट पे हम आ जाएंगे जो कि हमारे पास फिग्मा होता है, ठीक है, जहाँ पे हम प्रॉपर प्रैक्टिकल्स करना शुरू कर देंगे कि अच्छा ऑटो लेआउट है तो वो क्या है, किस तरह इम्प्लीमेंट हो रहा है, कंपोनेंट्स किस तरह बन रहे हैं, वेरिएंट्स किस तरह बन रहे हैं, रिस्पॉन्सिव सिस्टम किस तरह बन रहे हैं। यहाँ पे आप लोग छोटे छोटे टास्क में भी परफॉर्म करना शुरू हो जाओ कि लॉगिन स्क्रीन बना ली, कुछ डैशबोर्ड टाइप्स बना लिए, कुछ छोटे छोटे टास्क बना लिए कि फॉर एग्जाम्पल टू डू लिस्ट हो गई, उसकी उसका डिजाइन बना लिया। तो मतलब छोटी छोटी चीजें आप यहाँ से स्टार्ट कर दोगे, कंस्ट्रेंट्स पे आप लोग वर्क करना शुरू कर दोगे। सो लाइक यू कैन से दैट कि वीक 7 से आप लोग अपने प्रोफेशनल लेवल पे आना शुरू कर दोगे। फिर वीक 8 पे जब हम आएंगे तो फिर हम देखेंगे कि किस तरह हम लोगों ने लाइब्रेरीज को बनाना है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को जो है वो चाहिए होगा पेड टूल, ठीक है। वो भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह आप लोगों ने वो बाय करना है, ठीक है, ताकि ऑफ कोर्स आप लोग को कॉस्ट नहीं लेनी पड़े, आपको फ्री में वो चीज मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको वो भी बताएंगे किस तरह लाइब्रेरीज को आप इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। किस तरह आप लोगों ने डिजाइन सिस्टम्स बनाने, डिजाइन सिस्टम्स बेसिकली बनाने का ये होता है कि हमारी एप्लीकेशन कंसिस्टेंट रहे ऑल द प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेसबुक है, फेसबुक की वेब ऐप भी है, फेसबुक की मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कलर सेम है, चीजें सेम है, टाइपोग्राफी सेम है, सिर्फ वो विड्थ उसके लिहाज से सेट हुई है लैपटॉप की या मोबाइल की। ये सारी चीजें करता कौन है? यूआईएस डिजाइनर्स। दैट्स वाई हमारे पास जो फेसबुक है वहां पे अच्छे खासे यूआईएस डिजाइनर्स ही हैं। अच्छा अच्छा, मेरे मे भी अभी आप लोग के माइंड में एक बात भी आई हो कि हमें क्या पता एआई आगे रिप्लेस कर दे, तो उसका भी इसमें सोल्यूशन है आगे कि वो रिप्लेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें एक्सेसिबिलिटी को देखेंगे, जो भी हम एप्लीकेशन बना रहे हैं वो हर एक के लिए एक्सेसिबल हो, ठीक है। कीबोर्ड के यूएक्स पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है, एंड ऑल दैट। फिर वीक 3 से हम लोग उस पे एनिमेशन अप्लाई करना शुरू कर देंगे, लाइक माइक्रो एनिमेशन, जो छोटी छोटी एनिमेशन होती हैं, लाइक हॉवर हो गया, फॉर एग्जांपल मैं इसको यूज कर रही हूँ तो ये आ गया, ठीक है, लाइक दिस थिंग ये आ गया। फिर हमारे पास लोडर्स, एरर्स, ठीक है, मतलब छोटी छोटी बिल्कुल एनिमेशंस जो बिल्कुल छोटी हो वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किस तरह हम लोगों ने किस एनिमेशन में किस तरह टाइमिंग देनी है और कौन सी एनिमेशन कब यूज करनी है उसको देखेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स हर एनिमेशन के बाद आप लोगों ने फीडबैक लेनी है क्योंकि कुछ एनिमेशन ऐसी हैं जो यूजर को डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। उसके बाद आती है मैक्रो एनिमेशंस। मैक्रो एनिमेशंस जो होती हैं वो यू कैन से दैट कि थोड़ी ब्रॉडर टर्म में कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाने में कौन सी एनिमेशन यूज होनी है, ठीक है, स्क्रॉल करते हुए कौन सी यूज होनी है, ठीक है, किसी सेक्शन पे पेज पे आ रहे हैं तो कौन सी होगी। बल्कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मे बी आप लोग उससे समझ आ जाए ज्यादा अच्छे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो छोटी छोटी एनिमेशंस मूव हो रही हैं दे आर द माइक्रो एनिमेशंस, ठीक है। और ये प्रॉपर जो प्रॉपर इस पे टेक्स्ट वगैरह आ रहा है, ठीक है, ये लोड होके आएगा,
ठीक है, दिस इज द मैक्रो एनिमेशंस, ठीक है, ये किस तरह आपका होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं बिल्कुल प्लेन करती, अब इस वेबसाइट को देख के लग रहा है दिस इज द गेमिंग वेबसाइट, ठीक है, आपको देखते साथ में चलेगा ओ ये गेमिंग की है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें गेमिंग के लिहाज से यूज हुई हैं, ये सारी चीजें यूएक्स डिजाइनर्स ही करते हैं, ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस तरह की हम एनिमेशंस को देखेंगे, पैरालेक्स इफेक्ट आप लोगों ने भी वो देखा हो कि जब आप लोग जाते हो 3D वाले में, 3D मोशन राइड्स में, वो बिल्कुल आपको लगता है रियल है, ठीक है, इस तरह की आप लोग कुछ एनिमेशंस देते हो उसको पैरालेक्स इफेक्ट्स कहते हैं, ठीक है, या फिर वो जो आप लोगों ने देखा हो व्हाट्सएप के फेसबुक पे फीचर है 360 डिग्री वाला, ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। किसी का आई थिंक माइक ऑन है, वो प्लीज ऑफ कर ले, डिस्टॉर्शन मेरे पास ही मेरी आवाज आ रही है, जी जी ठीक है, जी जी, कर दिए। ओके। सो यहाँ पे हम ये करेंगे, हीरो सेक्शन पे कैसी एनिमेशंस डालनी है वो सारी चीजें हम इस पे करेंगे, और एक मेन चीज जो हम इस पे फोकस करेंगे वो कन्वर्सेशन रेट पे करेंगे, ठीक है। बीइंग अ डिजाइनर आप लोगों ने कभी ये नहीं बोलना कि मैंने ये चीज बनाई थी, मैंने ये चीज बनाई थी, आप लोग हर जगह बोलते हो मैंने कन्वर्सेशन रेट ये था, यहाँ से ये लेकर आया हूँ, ठीक है। जितना अच्छा आपका कन्वर्सेशन रेट होगा ऑफ कोर्स उतने अच्छे आपको डॉलर्स मिलते रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप एक एप्लीकेशन का कह रहे हो कि आपको 15% इंक्रीज हुए डॉलर, मे बी आपकी वहां पे स्टार्टिंग जो सैलरी हो या स्टार्टिंग प्रोजेक्ट की हो वो $600 से हो जाए, ठीक है, पर जिस तरह आपका बढ़ता रहेगा कन्वर्सेशन रेट वो आपकी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। और मैं जो अभी आपको बता रही हूँ ये सिर्फ सैलरी बेस नहीं है, प्रोजेक्ट बेस पे अगर आप एक प्रोजेक्ट पे उठाते हो तो वो भी समटाइम 500-600 का होता है जो कि आपका वीक के अंदर खत्म हो जाता है। सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, और आजकल का जैसे दौर है, ठीक है, कि पेट्रोल ही महंगा होता रहता है, वहां पर डॉलर्स अगर आप कमा रहे हो तो और क्या ही चाहिए, मैं कहती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वीक 11 में हम लोग फ्रेमवर्क पर जाएंगे। फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन ये था कि हमारे पास मार्केट में जितनी भी एप्लीकेशंस हैं अब उसको जितनी भी कंपनीज हैं वो इस पे आ रही हैं, क्यों, क्योंकि फ्रेमवर्क पे हमें कोडिंग नहीं करनी पड़ती, जस्ट यू कैन सी दैट ड्रैग एंड ड्रॉप थिंग है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी वेबसाइट्स को लाइव कर सकते हो, ठीक है, कि अगर किसी को कोडिंग नहीं आती बट वो स्टिल चाह रहे कि उसका पोर्टफोलियो बन है, ठीक है, तो वो यहाँ से इसको कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम फ्रेमवर्क को भी देखेंगे, फ्रेमवर्क पे रिस्पॉन्सिवनेस कैसे देनी है, जो एनिमेशन हमने फिग्मा पे दिए फ्रेमवर्क पे कैसे देंगे, ठीक है। उसमें पेज की ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि पेज जब हम लोग चेंज करेंगे तो उस पर क्या एनिमेशन आनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट्सएप पे जब करते हैं हम दूसरे पेज पे जाते हैं, इस एनिमेशन में भी आप लोगों ने कभी नोट किया वो डायरेक्ट नहीं ओपन हो जाता, ठीक है। हल्की सी हर एक एप्लीकेशन में एनिमेशन होती है, वो एनिमेशन ऐसे डालनी है यूजर को डिस्ट्रैक्ट नहीं करे, ठीक है। तब इस पे जाएंगे और वीक 12 पे जाके हम प्रॉपर, कितना मंथ्स का कोर्स है बेसिकली? दिस इज 4 months कोर्स। अच्छा, मैं मेरी एक स्टूडेंट्स बात सुने, किसी ने भी कोई क्वेश्चन करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर कह रहा हूँ कि आप लोग इस वक्त जो है वो चैट बॉक्स में कह रहे हैं, जस्ट अभी बाकी क्या 4 वीक्स रह गए मैं मुझे बताने, बाकी क्या जी 5 जी से जी 6 मिनट, मतलब 5 जी से जी 6 मिनट के बाद जो है ना आप आराम से जो है वो सारे क्वेश्चंस कर सक रहे होंगे, लेकिन सिर्फ हमें 5 से 6 मिनट देने प्लीज, ताकि मैम एंड कर दे। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। फिर वीक 12 में प्रॉपर मोबाइल एप्लीकेशंस पे चले जाएंगे, ठीक है, कि क्या आप लोगों ने मटेरियल्स को यूज़ करना है, ठीक है, किस तरह आप लोगों ने अपनी प्रॉपर डिज़ाइन सिस्टम बनाना है जो आपके मोबाइल एप्लीकेशंस पे बन सके, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस पे क्या चीज़ें करनी है, क्या अवॉइड करनी है, कौन सा कंटेंट मोबाइल पे आना चाहिए, ठीक है, इस तरह करके प्रॉपर एक मोबाइल एप्लीकेशन बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आएंगे एआई पे। अब बहुत से लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन यही होगा कि मैम एआई क्या डिजाइनर्स को रिप्लेस कर सकता है, ठीक है। तो देखें, जो यूएक्स डिजाइनर्स होते हैं ना वो माइंड से सोचते हैं, उनका काम ये नहीं होता कि वेबसाइट को कितना प्यारा दिखाना है, ठीक है, उनका काम ये होता है कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। आप कभी भी कहीं पे भी इंट्रोडक्शन दोगे ना आप ये कहोगे कि मैंने इस प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन प्रोवाइड किया था, ठीक है, ये नहीं बोलोगे मैंने एक एप्लीकेशन डिजाइन की थी उसका मैंने ये कलर रखा था उसमें मैंने ये फीचर डाला था, नहीं, आप बोलोगे कि मैंने एप्लीकेशन बनाई थी उसका ये प्रॉब्लम था तो उसके सोल्यूशन में मैंने ये फंक्शनलिटीज इंट्रोड्यूस करें कि यूजर के लिए ईजी हो, ठीक है। आपने ऐसे बताना है कि यूजर के लिए आपको पता नहीं कौन सा बड़ा एहसान कर दिया, ठीक है। तो एआई आपको यहाँ पे हेल्प ऐसे करेगा कि एआई आपको रिसर्च में हेल्प कर सकता है, ठीक है, कि आपको अगर टारगेट ऑडियंस पता हो आपको उसमें रिसर्च में हेल्प कर देगा। यूआई में भी सम टाइम आपको स्टिच वगैरह हेल्प करके दे सकता है, बट वो सम टाइम आपके यूएक्स को वायलेट करता है,
ठीक है। फॉर एग्जांपल मे बी वो जो लेआउट बना रहे हैं वो आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन पे नहीं होना चाहिए, वो विजुअलाइज के फॉर्म में बहुत अच्छा लगेगा कि ओ माय गॉड कितना अच्छा, लेकिन जब प्रॉपर एक बंदा उसको यूज करने लगेगा ना तब उसको उसमें फ्रस्ट्रेशंस पता चलेंगी, अच्छा यहाँ पे ये चीज ब्रोकन है, यहाँ पे ये चीज ब्रोकन है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये अवेलेबल नहीं है। वो सारी चीजें एक डिजाइनर ही सोच सकता है, कभी भी एक एआई नहीं सोच सकता। यहाँ पे डिजाइन की ट्रेंड्स मैं आपको सही बताऊं तो हर वीक हर दिन पे चेंज होते हैं। क्या आप इतने कैपेबल हो कि आप रोज एक बॉट को ट्रेन करते रहो, तो वो चीज कैपेबल नहीं होती। इसलिए जो यूएक्स डिजाइनर्स हैं वो रिप्लेस कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। एआई उनको हेल्प जरूर कर सकते हैं और आप लोग को एक हेल्प लेनी भी चाहिए, वो आपकी एज के लिए बनाया गया, लेकिन उस पर डिपेंडेंट रहना इज अ बैड थिंग। और कोई अगर डिजाइनर अपने आपको ये कहता है ना कि मैं एआई से कह के बनाया है सो ये वो, तो वो कभी भी डिजाइनर नहीं होता, ठीक है। इसमें प्रॉपर बल्कि आपको बताया भी जाएगा कि किस तरह आप लोगों ने प्रॉम्प्ट्स देनी है बीइंग अ डिजाइनर, जहां से आपको जनरेट करके दे सकते हैं चैट जीपीटी। आपकी जो भी मतलब चैट जीपीटी को हम नहीं प्रेफर करेंगे, हम जेमिनाई वगैरह को देखेंगे, ठीक है, कि किस तरह आप लोग को वो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। एआई आपकी प्रोटोटाइपिंग में हेल्प कर सकता है, ठीक है। एआई आपके एथिकल यूज वगैरह में हेल्प हो सकता है। अच्छा, एआई का आप लोगों ने एथिकल यूज ही करना, ये ना हो कि आप लोग एआई को पता नहीं क्या क्या दे के बैठ जाए। बहुत एथिक्स के साथ एआई का यूज करना होता है, ताकि आपकी, क्योंकि आपके सब टाइम कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं क्लाइंट्स के साथ, और वो वहाँ समटाइम आपके क्लाइंट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, वहां पे वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग वेब एप्लीकेशंस बनाएंगे। यू कैन से दैट द वेब एप्लीकेशन हमारे पास प्री 14 और 15 दोनों पे जाएगी, क्योंकि आप लोग उसकी लैंडिंग पेज ही बनाओगे, तो इट्स अ बिग प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग प्रॉपर ग्रिड्स पे लगा के काम करेंगे, स्पेसिंग को देखेंगे, ठीक है। पहले डेस्कटॉप वर्जन बनाएंगे, अच्छा जब भी डिजाइन करते हैं हम उसके स्मॉलर वर्जन से बड़े वर्जन पे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स करने हैं, किस पेज पे क्या चीज़ आएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से करके एक वेब एप्लीकेशन बनाओगे और एक लैंडिंग पेज बनाओगे। फिर ऑफ कोर्स आप लोग को हमारा यही मोटिव है, मैं फिर कह रही हूँ कि मार्केट में जाके आप लोग अर्न कर सको, ठीक है। और वो भी मैं हमेशा यही प्रेफर करती हूँ कि डॉलर्स में ही अर्न करें। इवन हमारे प्रीवियस बैच के बच्चे डॉलर्स में अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वहां पे यही होता है कि मेन हम लाइक जितने भी होते हैं वो आपके सिर्फ यूआई पे करते हैं, या कि कुछ हो गया यूएक्स पे भी फोकस हो गया, बट वो पोर्टफोलियो और आपकी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस नहीं करते। अगर आपका पोर्टफोलियो नहीं होगा, आपका इंटरव्यू जितना अच्छा हो, आपने जो इतना अच्छा किया, आपको रिजेक्ट कर देंगे। पोर्टफोलियो आपको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो किस तरह पोर्टफोलियो बनाना है, ठीक है, किस तरह आप लोगों ने प्रेजेंट कराना है, ठीक है, किस तरह अपने बिहान्स को आप लोगों ने ऑप्टिमाइज कराना है, ठीक है। हर प्लेटफॉर्म का अलग होता है, बिहान्स पे अलग है, ड्रिबल पे अलग है, उनका बताएंगे। लिंक्डइन पे किस तरह पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, क्योंकि मे बी आप लोग बहुत से प्रोजेक्ट्स हो जो लिंक्डइन से उठाओगे, ठीक है। तो लिंक्डइन से उठाने के लिए आपको पर्सनल ब्रांडिंग आनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम आपको बताएंगे कि इस तरह करनी है, ठीक है। और आपका एनिमेटेड पोर्टफोलियो का एडवांटेज जो होता है कि यूजर को जब भी आप अप्लाई करते हो तो उनको पता होता है, ओ ओके दे नो दे हैव एन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन द प्रोटोटाइपिंग टूल, ठीक है। तो वहां से आपका प्रॉपर एक पोर्टफोलियो चला जाता है, ठीक है। और इस कोर्स में हम लोग 3 से 4 एप्लीकेशंस करेंगे थ्रू द केस स्टडीज, ताकि आप लोग का एक पोर्टफोलियो बन जाए और मार्केट में फिर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो लास्ट, ठीक है, जो बिल्कुल वीक होगा उसमें हम आपको बताएंगे कि फाइवर से क्लाइंट कैसे उठाने हैं, ठीक है, लिंक्डइन से कैसे उठाने हैं, ठीक है, किस तरह प्रपोजल लिखते हैं, किस तरह अपनी प्राइजेस को सेट करते हैं, क्योंकि मैंने खुद देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स होते हैं बट दे डोंट नो देयर वर्ड्स, ठीक है। अगर आप उनको कहोगे ना, वो भी मे बी उनकी जो सैलरीज होनी चाहिए वो 120 होनी चाहिए, और आप उनको कहोगे कि 80 है, वो 80 पे भी मान जाएंगे। तो वो मार्केट को डाउन कर अपनी वर्थ को डाउन कर रहे हैं। तो आपको प्राइस सेट करनी आनी चाहिए कि जो आप काम करो उसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह बनाने वो सारा बताया जाएगा, किस तरह क्लाइंट से कम्युनिकेट करना होता है, किस तरह की स्कोप बनानी होती है। ऑफ कोर्स यूआई यूएक्स के इंटरव्यूज में किस तरह प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि ये टेक के इंटरव्यूज नहीं है या फिर सेल्स के इंटरव्यू नहीं है, इट्स अ प्रॉपर इंटरव्यूज। यहाँ पे इंटरव्यूज बिट डिफिकल्ट होते हैं एज कम्पेयर टू अदर फील्ड्स, ठीक है। तभी ये यहाँ पे आपको पैसे भी ज्यादा मिलते हैं बाकी फील्ड से, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है कि किस तरह आप लोगों ने चैलेंजेस को सॉल्व करना है, ठीक है। आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो किस तरह आपको टैकल करना है। आपकी रेज्यूम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किस तरह आपने अपनी रेज्यूम्स को ऑप्टिमाइज करना है रिगार्डिंग यूआई यूएक्स, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। सो अब इसका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछे, और आई होप समझ आया होगा सबको। जस्ट अ मिनट मैम, जस्ट अ मिनट, एक सेकंड दीजिएगा, फिर जिन स्टूडेंट्स का जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीजें अभी क्लियर कर देता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ये समझ के आए कि बिल्कुल मतलब लाइक के कोर्स को करने के बाद फौरन हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, तो पहले मैं आपको उनको क्लियर कर देता हूँ कैसा नहीं होता।
2 से 3 महीने आपको लगते हैं क्लाइंट ग्रैबिंग में, क्लाइंट हंटिंग में, ठीक है। और क्योंकि उसके बाद हम कोर्स के बाद आपको इंटर्नशिप भी ऑफर करते हैं, तो उसमें आपको पता चल रहा होता है कि एक्चुअली हम लोग क्लाइंट के साथ काम करते कैसे, ठीक है। तो उसके बाद जाके आपको कहीं एक्सपीरियंस आता है कि हाउ टू सेट द प्राइस फॉर योर वर्क, ठीक है। उसके बाद आपको पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में क्लाइंट्स के साथ काम कैसे किया जाता है। उसके बाद ही आपकी अर्निंग का जो है वो प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो किसी ने अगर ये समझना है कि फॉरेन कोर्स करने के बाद हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो बिल्कुल गलत प्लेटफॉर्म पे है। वो अभी से भी लीव कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स की ड्यूरेशन 4 मंथ्स होती है। कोर्स की जो डेज होते हैं वो ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे होते हैं। करवाने को कोर्स हमें 2 महीने में करवा सकते थे, लेकिन वो उसके बाद फिर हमें आपकी रोजाना क्लासेस लेनी पड़ती, और रोजाना क्लासेस लेने के वजह से जो है वो आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, आपको जो है वो एक्सरसाइज करने का उसका टाइम नहीं मिलता कोई किसी भी चीज का। अच्छा, ये एक सर्टिफाइड कोर्स है। इस कोर्स का जो सर्टिफिकेट है वो आपको आपके डोर स्टेप पे, पाकिस्तान में आप कहीं पे भी रहते हो, आपको आपके डोर स्टेप पे भेजा जाता है, और वो आपको टीसीएस के थ्रू भेजा जाता है, ठीक है। हमारी ई-राइजिंग ट्रेनर्स की जो ऑफिशियल ब्रांडिंग है उसके साथ भेजा जाता है। मैं आपको एक दफा स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ। अच्छा, हर महीने के बाद, जो कि शायद मैम मिस कर गई, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ये है कि हर मंथ का एक क्विज होता है, ठीक है। आप लोगों का क्विज होता है हर मंथ। जो आपने सीखा वही हम आपसे पूछते हैं कि आपने क्या सीखा इस मंथ में, ठीक है। अब उस कोर्स को में जो भी आपने फर्स्ट मंथ में सीखा है उसका एक टेस्ट होता है, और उस टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए और जो है वो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने उनकी प्राइसेस सेट की हुई होती हैं। मींस कि अगर आपने वो कोर्स क्विज में सबसे ज्यादा नंबर्स, हाईएस्ट नंबर्स लिए हैं, तो हम आपको उसमें गिफ्ट प्राइजेस भी देते हैं, ठीक है। गिफ्ट प्राइजेस में उसमें परफ्यूम्स भी हो सकते हैं, उसमें कपड़े भी हो सकते हैं, क्लॉथिंग वाली चीजें भी हो सकते हैं, उसमें जो है वो स्मार्ट वॉचेस भी हो सकती हैं। वो आप हमारे पेज पे जब विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ई-राइजिंग ट्रेनर्स के इंस्टाग्राम पे कि हम क्या क्या चीजें देते हैं, तो वो सारी आप देख भी सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने खोला हुआ था, इसमें परफ्यूम्स भी हैं, इसमें जो है वो कपड़े भी हैं। इत्तेफाक ऐसा था कि लड़कियों के कपड़े नजर आ रहे होंगे, क्योंकि वो नंबर 1 मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियां ही आ रही हैं, तो जिस वजह से जो है वो लड़कियों के कपड़े नजर आ रहे होंगे आपके। अब आपके जो भी क्वेश्चन है मैं उसके साथ साथ जवाब दे देता हूँ। और आपका जो पहला क्वेश्चन मैं लूंगा वो ये है, कौन सा? मैम, विद योर एक्सपीरियंस लाइक 3 to 4 years, हाउ मच आई कैन अर्न? अच्छा, देखिए, हर कोई ना अपना अर्न कर रहा होता है, ठीक है। बट अगर मैं आपको अपना बताऊं, ठीक है, तो आई एम अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट, ठीक है। अ वेरी हैंडसम अमाउंट मैं नहीं यहाँ पे डिस्क्लोज करना चाह रही, ठीक है। सो इतना आप लोग कर लोगे, ठीक है, कि आप लोग खुद भी सेटल हो गए और आप लोग इजीली अपनी फैमिली को भी सेटल कर सकते हो विद द 3-4 मंथ्स, ओ सॉरी 3-4 ईयर। अच्छा, 3-4 years बोले मैम ने, 3-4 months गलती से वो स्लिप ऑफ टंग की वजह से हो गया था। एक चीज एक और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स के जो पूछ रहे हैं कि ड्यूरेशन ऑफ द क्लासेस की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है तकरीबन 1 से 1.25 घंटा, ठीक है। नॉट मोर देन 1.5 hours, 1.5 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं जाएगी कोई भी। ओके, और क्या क्वेश्चन है भाई? आई हैव ऑलरेडी डन एन इंटर्नशिप बट आई वांट टू पॉलिश माय स्किल्स एंड आई डोंट नो हाउ टू गेट क्लाइंट्स, प्लीज गाइड मी अकॉर्डिंगली। ठीक है, फिर ये आपकी किसी काम का नहीं है क्या परवीज, क्योंकि हम उनको टारगेट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स अभी यूआई यूएक्स की स्किल सीखना चाह रहे हैं। एक और चीज में आपको आपकी नॉलेज में इजाफा कर दूं स्टूडेंट्स, कि जो यूआई यूएक्स की जो स्किल है ना, वो डिजाइन इंडस्ट्री में, ग्राफिक डिजाइनिंग की इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पेड स्किल है। यूआई यूएक्स, लोगो डिजाइनिंग, स्टेशनरी डिजाइनिंग से भी ये बहुत ज्यादा हाईली पेड है, ठीक है। अच्छा, अब और कोर्स प्राइस, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। अब जितने भी यहाँ पे आप लोग स्टूडेंट्स हैं ना, जिन्होंने लाइव डेमो सेशन अटेंड किया, इनके लिए एक प्रॉफिटेबल चीज ये है कि आप लोगों को 20% इस कोर्स पे ऑफ मिलेगा, कंप्लीट कोर्स पे हर मंथ पे 20% आपको डिस्काउंट मिल रहा होगा। और डिस्काउंट कोड आपका खुद जो है वो आपका नाम होगा। जैसे अगर मोहम्मद मुदस्सिर है, अगर वो एडमिशन ले रहे हैं, तो उन्हीं का नाम मोहम्मद मुदस्सिर, वही उनका डिस्काउंट कोड होगा, जो कि उन्होंने गूगल फॉर्म में हमारे फिल करना होगा, वही उनका डिस्काउंट कोड होगा। वैसे कोर्स की फीस जो है वो 6,000 रुपीज पर मंथ है, और ये एक एलीट कोर्स है। देखें, कभी इसको बेसिक कोर्स नहीं समझिएगा, ये आपका प्रॉपर एक रोड मैप है, जहां आप बेसिक से शुरू करते हैं और आपका पोर्टफोलियो
बनवा के छोड़ते हैं हम आपकी जान, ऐसे नहीं छोड़ते। प्रॉपर पोर्टफोलियो बनता है आपका, क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, और फिर ही हम आपको छोड़ते हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको बताते चलूं कोर्स की फी आफ्टर डिस्काउंट जो होगी, जिनका 20% ऑफ होगा, वो होगी अराउंड 4800 रुपीज पर मंथ, मतलब 6000 रुपीज से 4800 रुपीज पर मंथ। और 4800 रुपीज पर मंथ या 6000 रुपीज पर मंथ कुछ भी नहीं है अगर आप एक अच्छी स्किल सीख रहे हैं तो। अच्छा, और क्या है सर, विच डेज विल बी द क्लासेस हेल्ड? कुबरा, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन होंगे जो आप कर सकते हैं। will this internship give a very professional experience? Exactly सारा सही, क्योंकि जो हम आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे ना, वो आपको रियल टाइम जो क्लाइंट्स होते हैं ना, वो प्रोवाइड करेंगे। हम आपको फेक इंटर्नशिप या चैट जीपीटी से प्रोजेक्ट्स जनरेट करके नहीं देंगे। हम आपको रियल टाइम के जो क्लाइंट्स होते हैं, हम आपको उनके साथ इंटर्नशिप्स करवाएंगे। मैम सिर्फ फिग्मा ही सिखाएंगे इसमें? टूल कौन कौन से सिखाएंगे इसमें वैसे शायद दो टूल्स हैं जो आपको बेसिक जो सिखाए जा रहे हैं। एक है फ्रेमर और एक है फिग्मा, जो कि मैम पहले बता चुकी है। इंटर्नशिप अनपेड होती है, ठीक है। हाँ, वो डिपेंड करता है आपके जो हमारे साथ जो कंपनी काम कर रही है, अगर वो स्टूडेंट को देना चाहे वो उसका दे सकती है। रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है हर लेक्चर के बाद। नहीं, वो शोबाज शरीफ की तरफ से ये नहीं है, ये जो है वो हमारा पर्सनल है। गूगल फॉर्म कब दिया जाएगा? ये डेमो सेशन के बाद आप लोगों को भेजा जाएगा। व्हाट अबाउट SaaS एप्लीकेशन मैम? हम लोग SaaS एप्लीकेशन पे काम करेंगे मैम, जो कि हमारी वाली चीज़ होगी, उस पर हम लोग प्रॉपर SaaS पे ही काम करेंगे, क्योंकि मार्केट में ऑफ कोर्स SaaS ही चल रहा है, तो ऑफ कोर्स आपका पोर्टफोलियो भी उसी में बनना चाहिए, ठीक है। सो वी विल वर्क ऑन दैट। ओके, तो उमेश सर, आई होप कि आपको जवाब मिल गया हो। हाउ मेनी वीक्स ऑफ इंटर्नशिप? 4 वीक्स होते हैं इंटर्नशिप के, और वो 4 वीक्स में आपकी इंटर्नशिप होती है। सर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की है, मेरे लिए ये कोर्स हेल्पफुल होगा? जी बिल्कुल हेल्पफुल होगा, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सब स्किल है। व्हाट्स योर इंस्टीट्यूट लोकेशन? फ्लैट E6/1, रोज गार्डन, ब्लॉक 13, गुलिस्तान जौहर, कराची, ठीक है। टाइमिंग में आपको दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, और आप लोगों को जैसे हमारी तरफ से कंपनी का मैसेज आया था ना, वो आप लोगों को कंपनी के मैसेज में दोबारा सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। आई हैव नॉलेज अबाउट UI UX डिजाइनिंग, आई एम यूजिंग द टूल फिग्मा। ओके, दैट्स ग्रेट। अब आपके लिए प्लस पॉइंट एक और भी है कि आपको इसमें फ्रेमर भी सिखाया जा रहा है, जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का नया टूल है। I'm a student of software engineering. I just want to know if this course will help me in my field. मैम शेख सुहेर अली कह रहे हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग के, और क्या ये कोर्स इनको जो है वो फायदा देगा? मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ, मैंने नंबर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया, और मैं आपके सामने UI UX ही कर रही हूँ। UI UX जो है बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। जो हमारे पास सेकंड प्रोसेस होता है डिज़ाइन का, वो बेसिकली UI UX ही होता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प यू। ओके, दैट्स अमेजिंग। अच्छा, मैं एक और सवाल वो ये है कि इज दिस अ पेड कोर्स? एग्जैक्टली कुरतुल इनकास्मी। मैम मेरी इंग्लिश वीक है, ये क्या फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? देखिए उसामा, इसके लिए चैट जीपीटी है, इसके लिए ग्रामरली है, इसके लिए और भी बहुत ज्यादा टूल्स हैं जो आपकी इंग्लिश को बेहतर बना के कॉपी पेस्ट करके आप आगे भेज सकते हैं। इंग्लिश एक जस्ट एक मीडियम है। हमें भी कभी भी फ्रीलांसिंग करते हुए कभी भी जो है वो इंग्लिश वीक होने की कोई मुश्किल पेश नहीं आई, क्योंकि वो आगे समझ जाते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। सर काइंडली ये भी बता दें कि ऑनलाइन है या फिजिकल? बिल्कुल, हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन होती हैं, लाइव होती हैं गूगल मीट पे, जैसे अभी हो रही है आपके पास, वैसे ही आपकी जो है वो क्लासेस लाइव ही होंगी, और उसके साथ हम आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करेंगे। ओके, इज इज इंटर्नशिप सर्टिफाइड? एग्जैक्टली, जो कंपनी आपको इंटर्नशिप करवा रही होगी वो आपको इंटर्नशिप का लेटर देगी प्रॉपर, ठीक है, जो कि आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। ओके, व्हाट डज UI UX मीन, व्हाई इज इट यूज्ड एंड व्हाट्स इट्स इंपॉर्टेंट? मोहम्मद अब्दुल्ला, ये चीज आपने जो है वो मिस कर दी। हम आपको जब डेमोन्स्ट्रेशन की रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे तो आप उसमें से देख लीजिएगा। बिल्कुल शुरू में मैम ने सारी चीजें बता दी है। एंड इफ एनीवन हु हैज जीरो नॉलेज अबाउट दिस कोर्स, वुड इट बी गुड चॉइस? देखिए मेरी बात सुनो, कोई बात नहीं, हर चीज कोई ना कोई कहीं से जीरो से ही शुरू करता है। मैं खुद एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, ठीक है, एजुकेशन प्रोफेशन मेरा, मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मेरा जमीन से ताल्लुक है, लेकिन IT के बैकग्राउंड में मैं ग्राफिक डिजाइनर भी हूँ, ठीक है। तो इससे आपका वैसे बैकग्राउंड से ना आपकी जीरो नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। स्किल्स होती हैं, अगर आपकी उसकी नॉलेज ना भी हो तो स्किल्स सीखी जा सकती है।
अगर सिलाई कढ़ाई लड़कियां सीखने जाती हैं या मेकअप सीखने जाती हैं तो वो पहले से सीखी भी तो नहीं होती है। ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम कोई ना कोई ट्राई कर रहा होता तो फर्स्ट टाइम पे ही आप कर सकते हैं इजीली जीरो नॉलेज के साथ। इंटर्नशिप भी रिमोट बेस्ड होगी, इंटर्नशिप भी रिमोट बेस्ड होगी। मैम के जितने भी प्रोजेक्ट्स है ना, मैं आपको उसके सारे के सारे लिंक्स भेज देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। इंटर्नशिप किस बेसिस पर मिलती है, आर देयर एनी कंडीशंस? एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल किया ज़ारा। इंटर्नशिप आपको इस बेस पे मिलती है कि आप ई-राइजिंग ट्रेनर से उस कोर्स में सर्टिफाइड हो, ठीक है, सर्टिफाइड हो आप। अगर आप सर्टिफाइड है हमारी तरफ से उस कोर्स में तो आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। स्टूडेंट्स आर अलाउड टू पे यू मंथली और फुल फी। देखिए हमारी जो ये 4800 रुपीज पर मंथ कोर्स फी है ना, डिस्काउंट के बाद, ये पर मंथ ही है। मतलब आपको मंथली हम इन एडवांस सारी फीस नहीं लेते। वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि स्टूडेंट थर्ड या फोर्थ क्लास लेने के बाद कहता है कि सर मुझे इस कोर्स में नहीं किसी और कोर्स में एनरोल कर दें। लाइक के अगर उसका माइंडसेट डिफरेंट होता है, लाइक वो ही समझते हैं कि नहीं ये मेरी बस की बात नहीं है, तो हम ना उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दूसरे कोर्स में एनरोल कर देते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट से मतलब क्योंकि उन्होंने फर्स्ट मंथ की तो फी पे की हुई होती है ना, तो अगर आप सारे कोर्स की एक साथ फी दे देंगे तो वो आपकी जाया हो जाएगी। तो इसलिए हम पर मंथ पे चलते हैं। नहीं, इंटर्नशिप अनपेड होती है, वो फिर मैं कहूंगा कंपनीज पे डिपेंड करता है। अगर वो आपके एक प्रोजेक्ट करवाने के बाद दूसरा प्रोजेक्ट पेड देती है, वो इट्स अप टू देम, उनमें हमारा कोई हिस्सा विस्सा नहीं होता। 16 अप्रैल से ही कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आज से तकरीबन 11 से 12 दिन बाद, ठीक है। 16 अप्रैल इंटर्नशिप उन्हीं को मिलेगी जो हमसे जो इस कोर्स में सर्टिफाइड हो गया। ओके, व्हाट अबाउट यूएक्स फ्रेमवर्क? मैम ये यूएक्स फ्रेमवर्क के बारे में बता दें। रिएक्ट जेएस और ये जो यूएक्स फ्रेमवर्क की बात करते हैं, इट्स अ डेवलपमेंट। यूआई इज टोटली डिजाइनिंग। आपको यहाँ पे कोई भी डेवलपर नहीं करनी। डेवलपर्स आर नॉट डिजाइनर्स, ना ही डिजाइनर्स डेवलपर होते हैं, ठीक है। Okay, thank you. So I'm doing, Hamza Khan कह रहे हैं, so I'm doing digital marketing course and it's been 2 months, so I will manage it. Or once I finish that course and then come to this course plus, when is your next batch starting? देखिए हमजा, जब हमारा ये कोर्स शुरू हो जाएगा ना, तो उसके बाद तो हमारे एडमिशन रुक जाते हैं उस कोर्स में 4 महीनों तक। अगले मतलब अभी जो एडमिशन शुरू होंगे फिर वो सितंबर में शुरू होंगे इस कोर्स में, ठीक है। इंटर्नशिप एंड एक्सपीरियंस गारंटी, एग्जैक्टली। देखिए ये इट इज वेरी ऑब्वियस, अब वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। देखिए हर चीज ना हम अपने सोशल मीडिया पे यहाँ पे अपलोड करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत ही अजीब लगता है कि किसी को इंटर्नशिप मिली है, किसी को जॉब मिली है, कोई फाइवर पे बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हमने स्क्रीनशॉट लिया, उठा के जो है वो यहाँ पे हमने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया। ये हम नहीं करते क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि क्लिक बेट में आती है। क्लिक बेट मीन्स के ऑब्वियसली दूसरे स्टूडेंट्स उसे देख के हमारे पास आएंगे। हम ये चाहते हैं कि वो स्किल्स देख के हमारे पास आए, वो ये सोचे कि क्या ये मेरे लिए सही रहेगी या नहीं, दूसरों को देख के ना आए, खुद सोचें कि ये हमारे लिए ठीक है नहीं है, उस पर रिसर्च करें और फिर आए। वरना पता नहीं कितनी सक्सेस स्टोरीज है जिसमें हम एड्स चला सकते हैं और थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास सिर्फ इस लालच में आ सकते हैं कि वो अच्छा कमा रहे हैं दूसरे जो हमारे पास से कोर्स करके गए। ये हम नहीं कहते। सर जिस तरह इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप तकरीबन सेम है उस तरह फिग्मा और फ्रेमर भी सेम है? नहीं, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। इलस्ट्रेटर जो है वो वेक्टर बेस्ड है और फोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस्ड है, ठीक है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है आपका वेक्टर और रास्टर में। आप हो सकता है कि शायद आप बात कर रहे हो उसके यूआई की, मतलब यूजर इंटरफेस की मतलब आप बात कर रहे हो, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं सेम हो। बाकी ये मैम बताएंगी कि फ्रेमर और फिग्मा का इंटरफेस सेम है या नहीं है। इतना नहीं है, बट हाँ तकरीबन से चीजें सेम ही हैं। यू कैन से दैट कि 60% सेम है। ओके, फ्रीलांस साइट पर या अगर हम कंपनीज में भी देखते हैं तो a lot of persons doing UI UX from previous work, then how new candidates fits in the field, because there is also an AI which will not replace, but if we see things as 5 or 10 years after, then things will change more, as Oracle already lay off 30K employees in one single day because they invest in AI in compared to human. मैम मुजम्मिल सुमरो को प्लीज आप जवाब दे दे, मैं लंबा जवाब दे नहीं सकता, गले में मेरे दर्द होगा, प्लीज। ओके, मैं बताती हूँ। अच्छा, बहुत से लोगों को ये होता है कि जो कंपनीज हैं जिस तरह ओरेकल है वो निकाल रही है डिजाइन पे, वो ह्यूमंस पे जा रही है, ओ सॉरी वो एआई पे जा रही है। देखिए एआई पे सब जाएंगे, ठीक है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, पहले मोबाइल फोन्स आए थे तो क्या
ह्यूमंस की जॉब खत्म हो गई थी, नहीं, आपके पास जॉब्स और आई थी। इस तरह एआई में भी और जॉब्स आएंगी, ठीक है, आपको कोई खत्म नहीं करेगा, ठीक है। और जहां तक बात रही डिजाइनिंग की, मैंने आपको बताया कि डिजाइनर्स एक जो होते हैं ना वो अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से करते हैं। सिर्फ वो डिजाइनर्स आपके पास एआई से रिप्लेस हो सकते हैं जो सिर्फ यूआई पे फोकस करते हैं। यहाँ पे हम आपको यूआई पे फोकस नहीं कर रहे, यहाँ पे प्रॉब्लम के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो प्रॉब्लम के सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए प्रॉपर एक ह्यूमन माइंड का होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने ह्यूमन को सोल्यूशंस प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। आपको कोई भी नहीं निकाल रहा, ठीक है। और जो आप बात, ओके, सो बेसिकली, जी और जी आपने मैम, जो आप बोले। बात की थी, और जो आपने बात की थी कि मार्केट में किस तरह इन होंगे, तो यहाँ पे आप इसी से अंदाजा लगा लो कि आपके जो डिजाइन ट्रेंड्स है ना चेंज होते रहते हैं। यूथ को कुछ ट्रेंड्स आते होते हैं, ठीक है, जो फॉर एग्जांपल जेंजी उनको कुछ आएंगे, मिलेनियम को कुछ आएंगे, ठीक है। तो डिजाइन ट्रेंड्स हर जनरेशन के लिहाज से चेंज होते हैं, तो मार्केट में एंटर होना ना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ओके स्टूडेंट, हाँ सॉरी, विल इंटर्नशिप पेयर्स काशिफ, मैं आपको इसका जवाब दे चुका हूँ, मतलब सबको बहुत दफा दे चुका हूँ। आई हैवंट टेक ऑनलाइन क्लासेस, जस्ट कैन यू गिव मी अ, नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम इस तरह करते ही नहीं है। देखिए हमारे पास एक सर्टिफिकेट लेने की भी एक शर्त है, एक कंडीशन है। वो ये कंडीशन है कि अगर आपके असाइनमेंट्स कंप्लीट हो एट द एंड ऑफ द कोर्स, तो हम आपको सर्टिफिकेट देते हैं, या आप अप्लाई कर सकते हैं सर्टिफिकेट के लिए ऐसे, ठीक है। इंटर्नशिप विल बी गिवन आफ्टर कोर्स कंप्लीशन और ड्यूरिंग द कोर्स। देखिए ड्यूरिंग द कोर्स हम दे नहीं सकते, मतलब आपने एक चीज सीखी ही नहीं है पूरी, तो हम आपको कैसे दे सकते हैं। जैसे ही आप कोर्स एंड करते हैं, हमारे पास सर्टिफाई होते हैं, एंड देन आप जो है ना वो फिर आगे इंटर्नशिप ले जाते हैं। अप्रिशिएटिंग गुड वर्क, गुड एफर्ट, बेस्ट ऑफ लक, आई विल नॉट कंटिन्यू बट रिस्पेक्ट फॉर सईदा किसबतुल एंड वेल विशेस फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन आई एम कॉम। ओके, थैंक यू सो मच सईदा आमना, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी अच्छी दुआएं दी। क्वेश्चन, my question may feel a bit rude, sorry for that. I would like to ask if you will entertain our queries and questions the same way you are doing now after we join the course. अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल किया है दानिश। होता यह है कि डेमो में ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, ज्यादा हमारे पास जो है वो फ्लो होता है स्टूडेंट्स का, और ज्यादा क्वेरीज होती हैं, ठीक है, तो भी हम जवाब दे रहे होते हैं। लेकिन जब कोर्स होता है, एनरोलमेंट होती है, तो ऑब्वियसली 100 स्टूडेंट्स की जगह 30, 40, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टैकल करना हमारे लिए ज्यादा इजी होता है बनिस्बत डेमो सेशन के, सही है। तो हम ऑब्वियसली हम ज्यादा ही फोकस्ड होते हैं अपनी क्लासेस पर, क्योंकि वहाँ स्टूडेंट सीख रहा होता है, तो हम उन्हें इससे बेहतर तरीके से एंटरटेन कर सकते हैं क्यूरीज के तौर पर। भाई आपका इंस्टीट्यूट किधर है, ऑनलाइन की करवा, देखिए कोर्सेज हम ऑनलाइन ही करवाते हैं। बाकी मैं आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट का एड्रेस दे देता हूँ, जो कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ फ्लैट E6/1 ग्राउंड फ्लोर, रोज गार्डन, ब्लॉक 13, पुलिस थाने चौर, कराची, ठीक है। ये आप हमारा गूगल पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, E-Rising ट्रेनर्स, सही है। इसकी लोकेशन आपको जो है वो ये रही, यहाँ पे भी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे आपने डायरेक्शंस पे आना है, तो यहाँ पे आके आपको डायरेक्शंस में मिल जाएगी कि हमारा इंस्टीट्यूट कहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम विजिट कर सकते हैं आके। ओके, UI UX इजी फील्ड है या मैम हार्ड है थोड़ी सी? मुझे तो खैर कभी हार्ड नहीं लगी, मुझे तो बहुत मैं- मजा ही आया, क्योंकि डिजाइनिंग ही कर रहे होते हैं। अगर आप प्रॉब्लम बस बता दो क्या है, फिर इसका सोल्यूशन में डिजाइनिंग ही कर रहे होते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा बोरिंग है, लेकिन बाद में मजा आता है। ओके, is it is easy if you take it easy, ठीक है जी, सही है, बुरा नहीं माना, कोई बात नहीं। Is there any relation of UI UX design to any coding language? नहीं, यूआई यूएक्स का कोडिंग से कोई भी ताल्लुक नहीं है। डिजाइनर सिर्फ डिजाइनिंग ही करते हैं, कोडर्स ही कोडिंग करते हैं, दोनों डिफरेंट चीज है। ओके, आई होप सो कि किसी का आपको क्वेश्चन नहीं होगा। मैं दोबारा एक दफा जो है ना वो कोर्स के डेज टाइमिंग्स जो हमारे स्केड्यूल है वो मैं बता देता हूँ। कोर्स प्राइस, सबसे पहले मैं कोर्स प्राइस से शुरू करता हूँ। 6,000 रुपीज पर मंथ है, ठीक है। और इसमें आपको 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है जिन्होंने लाइव डेमो सेशन अटेंड किया है, ठीक है। रिकॉर्डिंग जो देखेंगे उनको नहीं मिलेगा, ये लाइव डेमो सेशन वालों को मिलेगा, 20% ऑफ मिलेगा। जिसके बाद आपकी फी होगी 4800 रुपीज पर मंथ, ठीक है। उसके बाद आपका जो कोर्स है वो स्टार्ट होगा 16 अप्रैल, 16 अप्रैल को ये स्टार्ट होगा ये कोर्स आपका, ठीक है। उससे पहले हमारी एनरोलमेंट्स हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी 11-12 अप्रैल तक। दूसरी चीज कि जो 20% कोड है ना, 20% जो एप्लीकेबल है, जो हमारा डिस्काउंट, वो जस्ट मंडे तक होगा, क्योंकि कल छुट्टी है। वैसे हम 24 आवर्स के लिए देते हैं, लेकिन कल छुट्टी है, तो इसलिए संडे की वजह से हमने एक कोड दिया है। मंडे शाम 6 बजे ये कोड एक्सपायर हो जाएगा डिस्काउंट का। उसके बाद वापस फीस 6,000 पे चली जाएगी।
तीसरी चीज, डेज जो है इसके ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे लाइव 9 बजे क्लासेस होंगी आपकी, और 9 बजे क्लासेस के बाद आपके जो है वो आपको हर वीक के असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, उसके बाद आपके हर मंथ के क्विजेस होंगे, और लास्ट में आपका आके एक ग्रेड टेस्ट होगा, जिसके बाद आपको सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल किया जाएगा हमारी तरफ से। और सर्टिफिकेट शायद मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, मैं अभी आप लोगों को हमारा सर्टिफिकेट दिखा देता हूँ। आपकी स्क्रीन पे हमारा सर्टिफिकेट नजर आ रहा होगा आप लोगों को, ई-राइजिंग ट्रेनर्स का एक प्रॉपर से जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे तलवी रात 9 बजे। ई-राइजिंग ट्रेनर्स की ब्रांडिंग के साथ आपको एक लेदर कवर में आपका सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि आपको आपके एड्रेस पे भेज सकते हैं। मैंने वैसे YouTube से सीखा है, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, YouTube पे कोर्सेज नहीं, YouTube पे ट्यूटोरियल्स होता है, ठीक है। YouTube पे A to Z से लेके कोई कोर्स नहीं होता, YouTube पे ट्यूटोरियल्स होते हैं कि आज हम ये बनाना सीखेंगे, नहीं, हम आपको सिखाएंगे कि इस टूल से आप क्या बना सकते हो। हम आपको टूल सिखाते हैं, कोर्स में एक रोड मैप होता है कि हमने कल A से लेके C तक पढ़ा था, अब D से लेके F तक पढ़ेंगे, फिर G से लेके I तक, जो भी भाई ABCD होती है, शायद मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, तो इस तरह से कोर्सेज में चलता है, ठीक है। जबकि YouTube में होता है कि आज हम Z पढ़ेंगे, आज हम Q पढ़ेंगे, आज हम B पढ़ेंगे, आज हम X पढ़ेंगे, इस तरह से ट्यूटोरियल्स में होता है, ठीक है। आई होप सो कि आपको मेरी सारी बातें क्लियर हो। एक दफा यस लिख दें ताकि मैं फिर डेमो को एंड करके, रिकॉर्डिंग एंड करके फिर मैं लीव करूँ, प्लीज। एंड सॉरी फॉर माय वॉइस, मेरी आज तबीयत काफी हद तक खराब है जी। अटेंडेंस मस्ट होती है हमारे पास। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हामिद नासिर, अल्लाह हाफिज।